दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो वार्तालाप हुई उसका भारत ने भी स्वागत किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दुनिया यूक्रेन युद्ध का अंत चाहती है। अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात का भारत ने वेलकम करते हुए बोला कि संवाद यानी बातचीत से ही बनेगी शांति की राह। आपको पता होगा, अभी कुछ ही घंटों पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए। हालांकि वहां अच्छा खासा उनका स्वागत किया गया। पुतिन ने रेड कारपेट पर उनका वेलकम किया। खुद ट्रंप अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको मीटिंग वाले स्थान पर लेकर गए। मीटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूछा कि कत्लेआम कब रुकेगा, तो पुतिन ने इशारा करते हुए कहा कि मैंने सुना ही नहीं। यानी कहीं न कहीं देखा जाए तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जंग रोकने के मूड में फिलहाल है नहीं। आइए देखते हैं कि ऐसे में इस बैठक का क्या नतीजा निकला और इस बैठक के बाद क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन। दोनों ने मीडिया में क्या क्या बयान दिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये तस्वीरें देखिए कुछ आप। अमेरिका के अलास्का में ये मुलाकात हुई। ट्रंप एयरफोर्स 1 से उतरकर एंकरेज के एल्मेंडोर्फ आर्मी बेस पहुंचे। यहाँ रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी अपने विमान से उतरे। तब पुतिन का स्वागत करने के लिए खुद ट्रंप प्लेन के पास पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं ने हैंडशेक किया, यानी हाथ भी मिलाया। शुरुआत की मुलाकात में तो ट्रंप और पुतिन की केमिस्ट्री काफी अच्छी नजर आई। पुतिन ने ट्रंप से हाथ मिलाते हुए उनसे हेलो पड़ोसी कहा। पुतिन ने कहा कि अमेरिका और रूस भले ही महासागरों से अलग हैं, फिर भी बहुत करीब के पड़ोसी हैं। दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है। और कुछ इस तरह से छोटी मोटी बात करते हुए बेस पर ही चर्चा के दौरान दोनों नेता मुस्कुराते नजर आए। बेस पर चर्चा के दौरान ट्रंप ने पुतिन से कुछ बात कही जिसे पुतिन ध्यान से सुनते हुए दिखे। देख सकते हैं आप तस्वीरें। फिर पत्रकारों से मुलाकात करते हुए दोनों ने फोटो वगैरह भी खिंचवाए और फिर ट्रंप की गाड़ी में बैठकर मीटिंग वाले स्थान पर पुतिन रवाना हुए। ठीक है, अब ये जो मीटिंग हुई, बीती देर रात दोनों नेताओं ने अपने डेलीगेशन के साथ मीटिंग शुरू की। ये मीटिंग बंद कमरे में हुई। मीटिंग से पहले ही मीडिया को बाहर निकाल दिया गया। यानी एग्जैक्टली मीटिंग में क्या क्या बातें हुई ये तो मीडिया को नहीं बताई गई। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद जब दोनों नेता अपने अपने डेलीगेशन के साथ मीटिंग रूम से बाहर निकले, उसके बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन और ट्रंप ने जो बयानबाजी की वो वाकई में हैरान करने वाली रही। अनएक्सपेक्टेड नतीजे देखने को मिले इस बैठक के मीटिंग के। और अलास्का से रवाना होने से पहले पुतिन ने सोवियत काल के सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। ये सैनिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त अमेरिका से सोवियत संघ हथियार लाते वक्त मारे गए थे। ये देख सकते हैं आप, उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। पुतिन का अलास्का में B-2 बॉम्बर से स्वागत किया गया। ट्रंप की गाड़ी में बैठकर मीटिंग के लिए पहुंचे। यूक्रेन जंग पर तकरीबन 3 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। सबसे पहले तो ये लोकेशन देखिए। दुनिया के मानो 2 अलग अलग कोनों से दोनों नेता, ये रूस की राजधानी मॉस्को से पुतिन आए और ये वाशिंगटन DC से ट्रंप आए। दोनों इस पॉइंट पर मिले अलास्का में। ये वर्ल्ड मैप के मानचित्र पर आप देख सकते हैं, राइट। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से जुड़े कुछ खास पॉइंट्स देखिए। व्लादिमीर पुतिन 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे। पुतिन और ट्रंप के बीच 3-on-3 फॉर्मेट में बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने तकरीबन 2 घंटे 45 मिनट तक बातचीत की। रूसी विदेश मंत्री भी जब कल अलास्का पहुंचे थे तो उन्होंने USSR लिखी हुई टी-शर्ट पहनी थी। पौने 3 घंटे, लगभग 3 घंटे टोटल बैठक हुई है। लेकिन दोनों नेताओं के बीच इस बैठक में कोई भी डील नहीं हो पाई। दोनों नेताओं ने तकरीबन 12 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर दोनों आपके ठिकाने रवाना हो गए। अब खबर ये दोस्तों की 18 अगस्त को, परसों के दिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अमेरिका आएंगे। मतलब पहले रूस के राष्ट्रपति से ट्रंप मिल चुके हैं, अब यूक्रेनी राष्ट्रपति से मिलेंगे और उम्मीद है कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर कोई समाधान निकल जाए ताकि ये दुनिया में जो बड़ा युद्ध का क्राइसिस चल रहा है इस पर तो कम से कम रोक लग सके। वैसे तो आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप कई बार क्रेडिट लेते रहते हैं। अभी एक दिन पहले उन्होंने दावा किया था, इस पुतिन ट्रंप की मुलाकात से पहले उन्होंने कहा था कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष सुलझाया था। दोनों देश जब परमाणु युद्ध के लिए तैयार थे, मैंने विवाद सुलझाया। और उन्होंने तो ये भी दावा किया कि मैंने 6 महीने में 6 जंग रुकवाई। अब पता नहीं वो 6 जंग कौन कौन सी रुकवाई जिनका क्रेडिट वो लेते हैं, लेकिन दुनिया के कोई भी देश उनको क्रेडिट देते नहीं है। अब अगर ट्रंप वाकई में रूस यूक्रेन के बीच समाधान निकाल देते हैं और ये जंग रुकवा देते हैं, तब तो फिर ट्रंप को मानना पड़ेगा कि हाँ, ये जो बयानबाजी करते हैं वो सही है। बाकी तो फिर खोखली बयानबाजी है। बड़े नेता है तो कुछ भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो ये वो वाली बात हो गई। इजराइल हमास की जंग भी कितने टाइम से चल रही है, क्या ट्रंप रुकवा पाए क्या? अब रूस यूक्रेन की जंग में भी दोनों नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं। देखते हैं रुकवा पाते या नहीं। फिलहाल देखिए कि दोनों नेताओं ने इस मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया में क्या क्या बातें कही उन्होंने। सबसे पहले तो मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करने के लिए ट्रंप रुके ही नहीं। तकरीबन 3 घंटे की मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी साथ में ही खड़े रहे। हालांकि इस दौरान भी उन्होंने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, दोनों नेताओं में से किसी ने भी नहीं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी बैठक बहुत सकारात्मक रही है। हमने कई बिंदुओं पर सहमति जताई, लेकिन कोई डील नहीं हो पाई। कोई समझौता तभी होगा जब वह अंतिम रूप लेगा। ट्रंप ने तो इस बैठक को 10 आउट ऑफ 10 यानी 10 में से 10 अंक दिए। वहीं पुतिन ने कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा ही सबसे जरूरी है। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका यह पहला ही बयान दिखाता है कि वो जंग रोकने के मूड में नहीं है। उन्होंने अगली मीटिंग मॉस्को में करने का सुझाव दिया, जो कि रूस की राजधानी है, और अपनी बात कहने के
तुरंत बाद ही दोनों नेता मंच से तुरंत चले गए। और इस मीटिंग के तुरंत बाद ही इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। अब जेलेंस्की 18 अगस्त को वाशिंगटन डीसी जाकर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि यूक्रेन पूरी ताकत से शांति स्थापित करने के लिए तैयार है। तो अब ये मीटिंग खत्म होने के बाद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ट्रंप से पुतिन ने मिलकर मुलाकात की और फिर दोनों अपने अपने देशों के लिए रवाना हो गए। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये दोस्तों कि आखिर दोनों दुनिया के बड़े दिग्गज नेताओं की मीटिंग कितनी सफल रही। अब यूक्रेन और भारत के लिए आगे के क्या प्लान होने चाहिए, क्या रणनीति हो सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या ट्रंप पुतिन की बैठक का कुछ नतीजा निकला। ट्रंप और पुतिन की बंद दरवाजे के पीछे बैठक में क्या क्या हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों नेताओं के बीच 3 घंटे बातचीत हुई, लेकिन किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। ना ही रूस यूक्रेन युद्ध में संघर्ष विराम लागू करने पर सहमति बनी। ट्रंप और पुतिन ने बैठक के बाद कहा कि कई मुद्दों पर सहमति जरूर बनी है, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। लेकिन न तो ट्रंप और न ही पुतिन और उनके अधिकारियों ने इसका ब्यौरा दिया। ये देखिए अलास्का में बैठक के बाद क्या क्या बोले ट्रंप और पुतिन। ट्रंप ने कहा कि हमारे बीच उपयोगी बैठक हुई, कई मुद्दों पर सहमति बनी, कुछ बातों पर सहमति नहीं भी हुई, लेकिन एक अहम मुद्दा था, हमारे पास उस पर सहमति बनाने का अच्छा मौका है। हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जल्द ही पहुंच सकते हैं। उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात यूक्रेन रूस जंग को लेकर कही है। इधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि यूक्रेन के लिए ट्रंप की कोशिशें काफी कीमती हैं। हम एक समझ पर पहुंचे हैं, यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी जरूरी है, लेकिन संघर्ष के आधारभूत कारण को सुलझाना भी जरूरी है। यूरोप को पर्दे के पीछे डील करके इन कोशिशों को बेकार नहीं करना चाहिए। ऐसे में अब यूक्रेन और जेलेंस्की के लिए इस बैठक के आगे के मायने क्या हो सकते हैं, क्योंकि अब इस पुतिन ट्रंप की मुलाकात के बाद जेलेंस्की भी मुलाकात करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी दोनों दोस्तों के बीच सीज फायर हो जाए और कम से कम ये जो युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन के बीच काफी सालों से, इस पर विराम लग जाए, ताकि हजारों मासूम लोगों की जानें बचाई जा सके। राइट। और ये बैठक बेनतीजा रहने पर भारत पर क्या असर पड़ सकता है और भारत ने इसको लेकर क्या कहा, ये भी आप देख सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली ट्रंप को जो भारत रूस के साथ ट्रेड करता है, कच्चा तेल खरीदता है, उससे भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है। यही वजह कि ट्रंप भारत पर भारी भरकम टैरिफ भी लगा रहे हैं। तो फिलहाल बैठक के नतीजे कुछ खास रह नहीं पाए और बैठक का कंक्लूजन भी कुछ बन नहीं पाया। ये रहा मेन मुद्दा। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस मैटर पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।